ग्रेटर नोएडा के रऊपुरा में पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर अपने वीडियोस और अपने अलग अलग इशुओं को लेकर चर्चा में है। लेकिन जब ये सीमा हैदर भारत आई थी उसके बाद एक महिला ऐसी भी थी जिन्होंने सचिन को लेकर कुछ टिप्पणी की थी और वो सीमा हैदर से भी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गई थी। उनका नाम था मिथिलेश भाटी, जो कि रऊपुरा की रहने वाली है। हमारे साथ वो हैं, जरा उनसे जानते हैं कि अब वो जो पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं लोग, उसके बाद किस तरह से वो इसको देखती हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ सीमा के बारे में बात करने के लिए मिथिलेश भाटी जी हैं। मिथिलेश जी, आपने एक बयान दिया था लप्पू सा सचिन, उसको लेकर उसके बाद आप चर्चाओं में आई थी। तो अब जब पहलगाम में हमला हुआ है तो आप लोग किस तरह से देखते हैं, सीमा हैदर को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और इस बयान के बाद आप लोगों ने अब तक कैसे देखा है इसको? भैया, हमने तो शुरू से ही विरोधी देखा है। मैं तब भी विरोध में थी, मैं आज भी विरोध में हूँ और ज़िंदगी भर विरोध में रहूँगी। जब सभी पाकिस्तानियों को उठा के हिंदुस्तान से भेजा जा रहा है तो ये हमारे रिश्तेदार तो है ना, ज़रूरी तो है ना कि यूँ अच्छा ही करेगी हमको, या भी उठा के फेंको जाए, रखनी क्यों यूँ? पाकिस्तान को हमें कुछ भी ना, पाकिस्तान की तो कुतिया भी बिगाड़ा है हमारी नज़र में। एक भी पाकिस्तानी ऐसा बता दो जाने अच्छो करो हो हमारे देश को, या आके कभी भी अच्छा ही करके गए हो हमारे देश को, मेरी नज़र में आज तक कोई एक भी ना है। 40 की उम्र तो मेरी भी हो गई और आपकी उम्र मेरे से कम होगी, या फिर आपके घर में बुजुर्ग होंगे, एक बता दे कोई भी। अच्छा, ये बताइए, सीमा हैदर अब मीडिया के सामने रो रही है, कह रही है मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ लेकिन बहू भारत की हूँ तो मुझे रहने दिया जाए, बच्चा भी हो गया है। तो अब क्या यहाँ के लोग उसके जाने के लिए कह रहे हैं या अब भी पक्ष में है? क्या आज का माहौल कैसा है यहाँ पर? ऐसा भैया, अब तो हर जगह का माहौल विरोध का ही है। रही बात के पाकिस्तान की बेटी, बहू तो तू लाली पहले पाकिस्तान की ही, बालक यहाँ तो तैने एक करो, वहाँ तो तू 4-4 करके आ गई। तू अपने देश की ना हुई, घर परिवार की ना हुई, तू यहाँ की का होएगी? मैंने एक बयान सुनो है अभी AP सिंह को भी, हिंदुस्तान की महक आती है सीमा हैदर में से। अरे तू खुद अपने देश के प्रति ईमानदार ना है? सीमा हैदर में तो कहा हिंदुस्तान की महक आएगी, जैसे तू चलाएगा ऐसे चल रही है वो। अब तो वाके ड्रामे चालू है गे, वाह मिल गो सिग्नल। हमारे देश में क्या हो 22 अप्रैल को 26 लोग शहीद हुए, आतंकवादी ने 26 लोग मारे, हिंदू मुसलमान करके मारे। राजनीति चली कि यहाँ पे कैसे भी करके बवाल हो, आतंक मचे, लड़ाई हो। लेकिन अगली झंडा फहरा रही है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल में झंडा फहरा रही थी? बिल्कुल झंडा फहरा रही, भारत माता की जय। भैया तू कौन सी कैद में ही? सचिन कैद में हो, तेरा खानदान कहीं कैद में हो, देश आज़ाद हुआ, तू आज़ाद हुई, चक्कर क्या है यूँ? कोई बताए तो सही। सिग्नल दे रही का ही है, यानी सुबह में झंडा फहराया हो 22 अप्रैल को। क्यों फहराया हो भाई? ID पे देखो, बाकी ID पे है, मैंने न्यूज़ वाले ने भी निकाल के दिखाई। चक्कर क्या है? AP सिंह जोर लगा रहे हो, AP सिंह के बहन भतेरी मिल जाएंगी, इतनी अपनी बहन की कर लियो, सगी की माजाई की। ये तो फिर भी दूसरे जात की, जात अलग, देश अलग, सब कुछ अलग है। यूं ही बहन ज़्यादा अच्छी लग रही है क्या? अच्छा मिथिलेश जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे जब आपने कहा था लप्पू सा सचिन, उसके बाद सोशल मीडिया पे आप सीमा हैदर से भी ज़्यादा ट्रेंड हुई थी। उसके बाद क्या आपको कोई नोटिस वगैरह भेजा था? उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि नोटिस भेजेंगे, या अब किसी तरीके की कार्रवाई का आप सामना कर रहे हैं इस मामले को लेकर? ना भैया, ये सब फेक न्यूज़ ही, ऐसा कुछ ना हो, ना जब हो ना अब है। और मैं जब भी अपनी बात पे कायम ही और अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। लप्पू या झिंगुर हमारे यहाँ पे कोई गाली ना है, कोई बॉडी शेविंग पेविंग ना हम ना जाने या चीज़ है। मैं तो बोलूँ ये ऐसे हूँ, मैं तो न्यूज़ वाले के आगे भी यहाँ बालक ठाड़े हैं, काईते चैटा काईते सरकंडो, मतलब मेरी तो बोली ऐसी, मैं अपनी औलाद है ना बख्शूँ, बाहर के इनकी तो बात दूसरी है। तो ये तो सब है बेकार की बात, ना हम पे कोई नोटिस है, ना हम कोई कार्रवाई को सामना कर रहे। लेकिन हम मेन चीज़, एक चीज़ को सामना कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमारे घर में घुसपैठी रात के अंधेरे में भाग के आई है, 4 बाउंडर ने फांग के। AP सिंह जी को कहना है कि जब इसको चौथा बच्चा पेट में हो, पांचवा ना चौथो, अच्छा ठीक। तो हैदर ने तलाक दियो, जबकि हैदर 4 साल पहले जा चुका हो सऊदी कमाने के लिए, और या की छोटी बच्ची जब यूँ हिंदुस्तान में आई तो 1.5 साल की, तो हैदर ने तो तलाक दियो ना होएगो, सीधी सी बात है। बाप बनो होएगो तो हैदर भी ना बनो होएगो।
क्योंकि यही के बयान है, न्यूज़ वाले ने भी निकाल के दिखाई। चक्कर क्या है, एपी सिंह जोर लगा रहा है, एपी सिंह के बहन भतेरी मिल जाएंगी, इतनी अपनी बहन की कर लियो सगी की माजाई की, ये तो फिर भी दूसरे जात की, जात अलग देश अलग सब कुछ अलग है, यूं ही बहन ज़्यादा अच्छी लग रही है क्या? अच्छा मिथिलेश जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे जब आपने कहा था लप्पू सा सचिन, उसके बाद सोशल मीडिया पे आप सीमा हैदर से भी ज़्यादा ट्रेंड हुई थी, उसके बाद क्या आपको कोई नोटिस वगैरह भेजा था? उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि नोटिस भेजेंगे, या अब किसी तरीके की कार्रवाई का आप सामना कर रहे हैं इस मामले को लेकर? ना भैया, ये सब फेक न्यूज़ ही, ऐसा कुछ ना हो, ना जब हो ना अब है। और मैं जब भी अपनी बात पे कायम ही और अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। लप्पू या झिंगुर हमारे यहाँ पे कोई गाली ना है, कोई बॉडी शेविंग पेविंग ना हम ना जाने या चीज़ है। मैं तो बोलूँ ये ऐसे हूँ, मैं तो न्यूज़ वाले के आगे भी यहाँ बालक ठाड़े हैं, काईते चैटा काईते सरकंडो, मतलब मेरी तो बोली ऐसी, मैं अपनी औलाद है ना बख्शूँ, बाहर के इनकी तो बात दूसरी है। तो ये तो सब है बेकार की बात, ना हम पे कोई नोटिस है, ना हम कोई कार्रवाई को सामना कर रहे। लेकिन हम मेन चीज़ एक चीज़ को सामना कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमारे घर में घुसपैठी रात के अंधेरे में भाग के आई है, 4 बॉन्डर ने फांग के। एपी सिंह जी को कहना है कि जब इसको चौथा बच्चा पेट में हो, पांचवा ना चौथो, अच्छा ठीक। तो हैदर ने तलाक दियो, जबकि हैदर 4 साल पहले जा चुका हो सऊदी कमाने के लिए, और या की छोटी बच्ची जब यूँ हिंदुस्तान में आई तो 1.5 साल की, तो हैदर ने तो तलाक दियो ना होएगा, सीधी सी बात है। बाप बनो होएगा तो हैदर भी ना बनो होएगा, क्योंकि यही के बयान है, पीछे के बयान उठा के कहीं से भी कोई देख ले कि 4 साल पहले मुझे छोड़ के चले गए, तो 1.5 साल को बच्चा किसको? अब तूने एक कर लियो, बहुत अच्छी बात है, आबादी बढ़ा दी, कोई दिक्कत ना, हम अपने बालक रख लेंगे, पर हमें ये ना चाहिए। जहाँ को कचरा है भैया उठा के वहीं भेजो। कहा कर रही है हमारी गवर्नमेंट, पहले तो हमारी गवर्नमेंट में ही कमी है, क्यों कैसे तो यूँ आ गई आज से 2 साल पहले, तो लापरवाही। अब जब हर बंदो भेजो जा रहा हो, तो यूँ का फूफी की बेटी है, यूँ क्यों संजो रखी है हिंदुस्तान में? मैं रोते बिलखते देख रही हूँ, जिनके पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं उनके बच्चे यहाँ रखे जा रहे हैं, आदमी यहाँ रखे जा रहे हैं, वो महिलाएं भेजी जा रही हैं, चाहे वो बाद में आ जाओ कभी भी। यूँ क्यों रख रखी है? यहाँ पे क्यों ना है कोई कार्रवाई? हमारी गवर्नमेंट सो कहाँ रही है? योगी जी और मोदी जी कहाँ खो रहे हैं? नहीं, एपी सिंह कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म कबूल कर लिया उसने, दूसरा जो बच्चा हुआ है तो उसके जरिए नेशनलिटी भी मिल जाएगी, अभी उसका जो प्रक्रिया है वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस सब की वजह से वो नहीं जा सकती। तो आप लोग जो इलाके के लोग हैं वो कैसा देखते हैं इसको, और क्या वाकई में उसे नहीं जाना चाहिए? उसका कहना है कि अगर मुझे भेजा गया तो मैं कूद कर मर जाऊंगी, मुझे यहीं रहने दिया जाए। है मर जा, सुसरी मरे तो भतेरी दुनिया मरी, हमारे 26 लोग मरे वे ना दिखे इन्हें। एपी सिंह की ज्यादा सगी है, यूं एपी सिंह ना दिख रही। जब वो 26 हिंदू मारे गए पैंट उतरवा के, अभी तो हिंदुस्तानी कुछ कदम ना उठा रहे, उनने तो हिंदू मुसलमान करने की पूरी साजिश चली है, ठीक है। और एपी सिंह पूरी जान लगा रहा है, हमें ना पता इनको क्या है क्या ना है, लेकिन जब हमारे मरे भैया मानते हैं वो तो छोचक लेकर आए थे। अरे भाड़ में गए हो ऐसा भाई बहन का रिश्ता, जो अपने इनको ना हुए यहाँ भतेरे हैं, शरणार्थी पड़े हैं मजनू के टीला पे, उन्हें दबा का ये मानता हिंदुस्तान की नागरिकता भतेरे है गए उन्हें 15-15 साल। एपी सिंह के लेमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं सब, और काय में करने को कर रहे हो? पहले जो केस हुए, जितने भी केस हुए हमारे यहाँ पे बेटियों के हुए, कुछ भी हुआ, हमेशा एंटी पार्टी को तो इनने साथ दियो। अपने देश की बेटी तो इन्हें कभी अच्छी ना लगी, बेकसूर ना लगी। वो निर्भया वाले में कैदी को वो रेप करवाने गई, कोई महिला ऐसी है या कोई लड़की ऐसी है जो रेप करवाने खुद जाएगी? उन्होंने वाको ना केस लड़ो, उन मुजरिमन को केस लड़ो, जब उन्हें फांसी हो गई जब बैठो। यही ढंग अब चल रहा है एपी सिंह को। क्यों भैया, अपने देश की ओर भी सोच ले कि वे हिंदुस्तान की महक आती है, मुँह तो लगे तो ही मैं तो पाकिस्तान की महक आ रही है। भाई कहाँ को है तू? हिंदुस्तानी है ना, तुझे दिखे ना 26 लोग कटे, 26 लोग मरे हैं। अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए, इस घटना के बाद, पहलगाम की के बाद रऊपुरा के लोग क्या सोचते हैं कि क्या सीमा हैदर को जाना चाहिए? आप लोगों से बात होती होगी, सीमा हैदर ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है, तो 90 तुले बयान सीमा हैदर दे रही हैं,
तो क्या पहलगाम के बाद यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो वापस जाए? बिल्कुल चाह भैया, मैं भी न्यूज़ ही देख रही हूँ तुम बार भैया की। 90%, सिर्फ 10% भी ना है। 2-4 आस पड़ोस के वो यूँ ना कहना चाह रहे क्योंकि बराबर में गामन का माहौल सब जगह को ऐसा हो, अगर मैंने तुम्हारी कह दी तो बहुत अच्छी, अगर तुम्हारे एंटी बोल दी तो शाम को ही झगड़ो है ना। तो ज़्यादातर रऊपरा में भी मना ही कर रहे हैं कि हमें ना चाहिए, जब सब जा रहे हैं तो यूं भी जा। मरो है, हिंदुस्तान के मरे हैं, दुख है सब है। उन्होंने जात बरादरी पूछ पूछ के मारे हैं भैया तुम्हारी नवाज और वे पढ़वा पढ़वा के। नालायकों, अरे नालायकों ज़्यादा हिंदू ने या हिंदुस्तानी ने तुम ते रामायण पढ़वाई या तुम ते हनुमान चालीसा पढ़वाई, पेंटन ने गीली करते डोलोगे कम बखत, फुर्सत ना मिलेगी खोलने की भी। अच्छा, सचिन से आप लोगों की या किसी और गांव वालों की बात होती है, उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर को जाना चाहिए, तो सचिन का क्या रिएक्शन है? आप लोगों की कभी बात हुई? जैसे आपने कहा कि लप्पू सा सचिन है, उसके बाद कभी आपसे मुलाकात हुई हो, बातचीत कुछ हुई कभी? ना भैया, हमारी ना तो कभी बात हुई, ना मेरी पहले ही बात हुई। पड़ोस में था हमारे, रऊपरा में रहते थे हम, तो देखते भले ही थे, लेकिन मैंने कभी ना तो उससे बात करी, आज तक का रिकॉर्ड है, ना मैंने कभी उससे कोई मतलब रखा। वो नॉर्मल भाषा थी, जो उस टाइम मेरे मुंह पे जो आया मैंने कह दिया। उसके बाद में वायरल हुई, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बालक है, आस पड़ोस को है, मेरे लिए तो वो जब भी बालक और अब भी बालक है। लेकिन जो उसने नालायकपनो दिखायो ना, ये सीमा हैदर लेके आयो जाके, ये उसने अच्छा ना करो। अच्छा देखिए, ये थी मिथिलेश भाटी, जिन्होंने बेबाक अपनी राय रखती हैं और जो देश में ज्वलंत मुद्दा है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि रऊपरा में यही मिथिलेश भाटी ही नहीं, और भी जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से और लोग भेजे जा रहे हैं वापस, सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए, और जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ घटना हुई है उसका बदला सख्त से सख्त तरीके से भारत सरकार को लेना चाहिए। अब ये देखना होगा कि जो विरोध हो रहे हैं, क्या उसके बीच सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान सरकार भेज पाएगी या नहीं। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान।